भारत का सिविल एविएशन बरसों से सरकार की अनदेखी से पीड़ित, जो यात्रियों के लिए घातक साबित हो रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश में पता चला। 2014 में भारत में 66 मिलियन लोगों ने हवाई यात्रा की, जो 2024 में कई गुना बढ़कर 161 मिलियन पहुंच गया है। लेकिन इसी दौरान विमान दुर्घटनाएं बढ़ती गई हैं, जबकि यात्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का आकार छोटा हो गया है। महत्वपूर्ण पद खाली हैं और भर्तियां बंद। रेगुलेटरी बॉडी के पास बजट की कमी है, सरकार फंड नहीं दे रही, और सरकारी फंड की कमी के कारण पायलटों की कमी है। अगर किसी चीज में कमी नहीं है तो वह सरकार के खोखले दावों में। 2020 से अब तक भारतीय घरेलू उड़ानों में 2461 तकनीकी खराबियां आई हैं। उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का बजट 2023-24 के 3113 करोड़ से काटकर 2357 करोड़ कर दिया गया। रेगुलेटरी बॉडी का बजट भी लगभग आधा कर दिया गया, जिससे रेगुलेटरी के भीतर वैकेंसी बढ़ गई है। 2020 में 471 पद खाली थे, जबकि इस साल 814 पद खाली हैं। 1692 में से यानी 48% पद खाली हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी और यात्री सुरक्षा ब्यूरो का भी यही हाल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में 36% और सुरक्षा ब्यूरो में 37% पद खाली हैं। क्यों? क्योंकि सरकार बजट नहीं दे रही। बीते दिनों अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ, 275 लोगों की जान गई, तब जाकर सरकार की नींद टूटी। सुरक्षा ऑडिट में पता चला कि विमान घिसे हुए टायरों के साथ उड़ रहे हैं। लगातार तकनीकी खराबियां आ रही हैं। कई हवाई अड्डों पर तो रनवे के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे। कहीं लाइफ जैकेट दुरुस्त नहीं है, तो कहीं विमान के ब्लेड पर लगे फ्रिक्शन टेप तक खराब है। मतलब पूरे देश में सिर्फ एक ही प्लेन है जिसकी मेंटेनेंस एकदम चकाचक है। आप समझ गए होंगे, वही 8000 करोड़ वाला। भारत को अगले दशक में 30,000 से ज्यादा पायलटों की जरूरत होगी। कहाँ से लाएंगे पायलट जब मूलभूत सुविधाएं ही नदारद हैं? नरेंद्र मोदी का हवाई चप्पल से हवाई जहाज वाला जुमला हवा हवाई हो गया है।